अपने खानदान से ज्यादा अपने साथी से प्यार करने का सबर, नफ्स को फिर से कहना कि तू खुदा नहीं है, फिर से उस बंदगी को अपनाने का सबर, अपनी मंजिल को ना पाने के बाद चलते रहने का सबर, तनकीदों के बाजार गर्म होंगे तेरे खिलाफ और सबर बैठाएंगे, रियाया मिलने से पहले के इमाम का सबर, लोगों के दिलों में, कौम के दिल में धड़कन और एहसास बनने तक का सबर, इदारों से धक्के देके बाहर निकालने का सबर, एक आलिम दीन का उस गंदी तहजीब में जाके फिर कुरान हदीस पढ़ाने का सबर, फिर सर झुका के जलील होके आने का सबर, अल्लाह की खातिर उस तवाज़ो को अपनाने का सबर, तीन बर्रे आज़मों पे राज करने के बाद, इल्म की वो नवाबी रखने के बाद फिर हार जाने पे फिर खड़ा करने का सबर, अकलियत के टैग लगाए गए उसके बाद भी मेहनत करने का सबर, अपनों को समझाने के लिए सदियां खामोशी इख्तियार करने का सबर, फिर एक दिन अल्लामा साहब की तरह खून बहाने का सबर कि ये जमीन उसके कद का बोझ ना उठा सकी, आसमान वाले ने बुला लिया उसको सबर। अल्लामा साहब की तकरीरें सुनते हुए तन्हाइयों में उन आंसुओं पे सबर, और फिर मैदान में उतरने का सबर, फिर गिरने के बाद खड़े होने का सबर, सीधी टांग काटेंगे तो दूसरी टांग काटने आ जाएगा, फिर खड़े होने का सबर, बीवी ना समझ सकी कि कौम को दर्स तबलीग की जरूरत है, फिर घर से बीवियों को अकेले छोड़ने का सबर, मैदान में आने का, खानदान ना समझ सके कि जिसके सीने के अंदर ये रूह उतर जाए वो बिस्तर के साथ नहीं अपना ताल्लुक रख सकता, वो तो मैदान है। अपने शरीकों को अपना मनज ना समझाने पे खामोशियों का सबर, अपने साथ के लोग जाया हो गए देख, एक इमाम एक कायद की सामने पोटेंशियलों को जाया होते देखने का सबर, लोगों ने कम पर इस्तकरार कर लिया उस पर सबर, मुअय्यन मुकय्यद होके तकलील अपना ली उस पर सबर, लोग एक लीडर का गम ना समझ सके इसका सबर, जब वो सीख रहा था और जमा कर रहा था तब भी आंसू ना नहीं बहा सकता, उनके लोग कदर नहीं करेंगे, और जब किसी मकाम पे खड़ा हो तो तब भी नहीं रो सकता एक कायद, क्योंकि वो कमजोरी और ज़ौफ़ कहलाएगी उसकी, आंसुओं को ज़ब्त करने का सबर, ताबीर सही इस्तेमाल करने का सबर, इंतजार करने का सबर, इंतजार करने का सबर, मेरे नबी के भीगे हुए खून में डूबे उन जूतियों के अंदर सबर जो ताइफ वालों ने किए, उसने फिर भी माफ कर दिया, फिर उसका ज़र्फ और सबर, जिस घर से निकाला उन्होंने उसको वापस आके उसने फिर वही शान दिखा दी, जान दिया, मेरे नबी ने जाने दिया उस पर सबर, बदले नहीं लिए मेरे नबी ने ये सबर, रोता रहा तन्हाइयों में बैठ के कि मैं लड़ने नहीं आया था, इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी, सबर, सिर्फ मैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने आया था, तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, सिर्फ ये कहने, 30 किलो की ओजड़ी के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन का सबर, कौम के बच्चों को उसकी कुर्बानी का एहसास ना हो सका, इस पर हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइखीन की खामोशी का सबका, कौम ने गैरों के शियार अपना लिए उस पर सबर, वक्त की नज़ाकत में सख्त जुमले नहीं बोलने का सबर, मजमे में गैर जिम्मेदार बात नहीं करने का सबर, ये जिंदगी का पहला निस्फुल दीन है सबर, इदारे के लिए चंदा मांगने का सबर, अमीरों के आगे दीन की खातिर दलील होने का सबर,
ज़कात खोर के टाइटल लगवाने का सबर, कि तू ज़कातें खा गया दीन का काम करते हुए, ये ताने सुनने का सबर। लोग पूछें कि बड़ा बेटा क्या करता है, हमारा बड़ा बेटा ये करता है, दूजा की करता है, तीजा है करता है, दूजा की करता है, तीजा है करता है। अरे लम यकुन शैय्यम मज़कूरा होने का सबर। महफिलों में से तेरा जिक्र ही गायब हो जाएगा, हक के रास्ते पे ये सबर। एक दिन सच्चाई के वो मुजाहिद तुझे अपनाएंगे, लेकिन उस काफिले तक मिलने तक का सबर। बड़ा काटनी पड़ती है बच्चों उस मकाम तक पहुंचने के लिए, बहुत सबर। कौम को बहुत रोकना पड़ता है अपने आप, और जितने सालों की खामोशी के बाद फिर से अपने मनज का इजहार करने का सबर, उस शुजाअत और बहादुरी को अपनाने का फिर सबर, उन जेलों की काट का सबर, और हर चीज की नजर होने का सबर। आज मुझे समझ में आता है क्यों बड़े बातें नहीं करके गए। अगर वो बातें कर जाते तो हम डर जाते। हमारे कायदीन का सबर, जो खामोशियां बना के चले गए मगर दुख नहीं बयान किया उन्होंने, वो सब। और दूसरी बड़ी कुल्ली है इनकलाब की और जीत की, वखानु बिआयातिना युकिनून, यकीन। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन के साथ भी है, माशरे से मुआम के साथ भी हैं। हम माशरे के हर फैसेट के साथ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान की खुशहाली और हम उम्मत मुस्लिमा के खुशहाली वाले लोग हैं, हम डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, डायनामिक्स है हमारे साथ, तनव्वु है, नौइयत है। तो हमारा हर हल्के के अंदर काम है, वेलफेयर का काम भी है, रिसर्च का काम भी है, ताकीक का काम भी है। कुरान और हदीस से ये साबित करना कि 5,000 के साथ 50 लाख की सल्तनत कैसे बनाई जाएगी, ये साबित हो सकती हैं कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा कैसे होता है। उसूल है ना शरीयत का, लेकिन हमारा माइंड नहीं जाता वहाँ। मैक्सवेल, ज़िग-ज़ैगलर, टोनी रॉबिन्स और इस तरफ हमारा बैंड चला जाता है। लेकिन जो कुरान हदीस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया और दुनिया से बाहर जाने के उसूल थे, वो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। और वो जो हमारे बड़े बड़े उलमा, इमाम नकैया, इब्न तैमिया, इमाम ज़ाबी वगैरह, जिन्होंने इतना, इमाम इब्न जोज़ी वगैरह, इतना काम उन्होंने किया है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स के ऊपर, कोई सोच ही नहीं है। तो इसी सोच के साथ इदारा बनाया था कि भाई इसके अंदर सारे माइंड्स डाल के उसको इल्म पढ़ाएंगे और इल्म वाले को थोड़ा सा यहाँ से ज़रा वो हिलाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नहीं हिले, हम हिल गए, हम हिलते रहे और आज तक हिल रहे हैं, चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये, जब आप अपनी डगर पे चलते ना, बहुत कौमें हिल जाती हैं आगे से। लोगों को वल्नरेबिलिटी का डर होता है कि ये कहीं हमें ही रद्द ना कर दे आगे से, तो आप एतमाद मिले उसे। पहला उसूल किया है लोगों को रिलैक्स करने का, आप एतमाद मिलेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये सियासी बयान नहीं होता, ये आपको वाकई करना पड़ता है। हम आपके साथ, हम सबके साथ हैं। मैं किसी का रिज़्क पानी खींचने नहीं आया, मैं किसी की बेंच खींचने नहीं आया, मैं जी इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करूंगा अपनी प्रेजेंस। पंजाब में मैंने अपना इधर लोग, अब हर यहाँ पर एक ट्रेंड है ना कि मतलब आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा सा कामयाब हो जाए जी, हर शहर में ब्रांच खोल ले, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैंने नहीं खोली, क्यों भाई? लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे। क्या उलमा मौजूद नहीं है? क्या थिंकर्स मौजूद नहीं है? क्या मुफक्किरीन मौजूद नहीं है? हम कहें जी सारे समंदर जी शेख आतफ में ही आ चुके हैं, ये कहाँ का उसूल है? लेट द पीपल डू देयर वर्क। हाँ, हम वहाँ पे विजिट्स के लिए एज गेस्ट स्पीकर चलते हैं। ये मेरी सोच ये थी, मैं किसी का फील्ड के अंदर पहुंची, सारे सामीन मेरे पास आ जाएं, सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंदर जम हो जाए, मैं खलीफा अव्वल क्लेम कर दूँ, ये सोच ही नहीं है हमारी। हमारी सोच ये, हर जगह लोग बैठे हैं भाई, कदावर लोग बैठे हैं, हमारी तो औकात हैसियत ही कोई नहीं है। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे ना, तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, यार ये अच्छे लोग हैं। लेकिन जब आप पहले दिन ही आते हैं ना माशाल्लाह से फील्ड के अंदर, आप कहते हैं तू भी फारग, तो तुसी भी फारग, तो तुसी भी फारग, यूर ऑल गॉन। तो ये बेढंगेपनों की वजह से दुश्मनियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ दीनदार बच्चे जब दीन पर आते हैं ना, पहला फतवा बाप पे लगाते हैं, डैड आई थिंक यूर गॉन। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप में एक तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है, अंदर रखें ना भाई,
बाहर लाने की क्या जरूरत है उसको, डंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। आई हैव चेंज्ड, यू नो, आई हैव एक्चुअली चेंज्ड। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट टू द वर्ल्ड। लोग तैयार नहीं होते तब्दीलियों के, सदियां लगती हैं, तब्दीलियां नहीं होती। रिलैक्स होके रहें, अपने अंदर रखें। असलुहा साबितुन फरहुआ फिस समा, बाद में करिए। असलुहा साबितुन करें उसे, उसकी असल बुनियादें पक्की रखें अपने अंदर, फिर आगे जब सिस्टम मिलेगा तो पता चलेगा उसे। तो उसके साथ साथ एतमाद में रखें, पॉजिटिव बातें करें, कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहें। हमारा मिदरार का आप देख लें, जितना काम, कोई कंट्रोवर्सी पे हम बात नहीं करते। क्या हमें बातें नहीं करनी आती कंट्रोवर्शियल? क्या हमें सियासी बातें नहीं करनी